बीजेपी के एजेंट हो तुम, एक नंबर। जवाब नहीं मिल रहा था बीजेपी का बीजेपी के एजेंट हो। जवाब नहीं है आपके पास तो बीजेपी का एजेंट। तुम्हारी ताकत आपको पता है सुनने की? कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हारी ताकत है सुनने की? बताइए आज बीजेपी के 5 काम गिना दो तुम, किसी में मैं क्या बीजेपी का प्रचारक लगाऊं क्या? गिनाओ। मैं क्या बीजेपी का प्रचारक कांग्रेस के 100 काम गिनाऊंगा। 100 काम आप गिनाइए। जिसने मैया का दूध पिया हो वो 10 काम गिना दे बीजेपी के। 10 काम गिनाइए आपको। तुम गिनाओ, कांग्रेस के 100 गिनाऊंगा। अब गिनाइए ना। आज जो सेट और जूते पहने खड़े हो ना, ये कांग्रेस की देन है। नहीं, मैं अपनी मेहनत से काम। तुम्हारे बाप दादा मर गए कच्चा बनियान में, समझ गए? हमारे बाप दादा के पास इतना पैसा है कि आपकी 7 पुस्तक खरीद लेंगे। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं सूचना तंत्र। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पे रोक लगाई, बुलडोजर पे कहा कि बुलडोजर पे जो रोक लगाई है, बुलडोजर जो चलेगा हमसे पूछ के चलेगा। हम जनता के बीच में है, जनता से जानेंगे कि बुलडोजर चलना सही है या गलत। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? ये नई बात थोड़ी नहीं। आपका नाम क्या होगा? मुशर्रफ। हाँ, ये पहले से है, ये कानून कोई नई बात नहीं है। कोर्ट के आदेश से ही पहले बुलडोजर चलते थे, अब थोड़ा सा बुलडोजर का मजाक बना दिया। मजाक बना दिया। हाँ, पहले भी ये कानून था कि बुलडोजर के हिसाब से, कोर्ट के हिसाब से बुलडोजर कुलदीप चलता। सेंगर पे क्यों ना चला? आत्रा सालों पे क्यों आ रहा हूं। जो रेप के आ रहा हूं। हाँ? अरे तुम रेप आपके पास यार देखो, हेल्दी डिबेट होनी चाहिए, हेल्दी डिबेट। आप तीनों के अलावा मैं किसी से बात ही नहीं करूंगा। भाई आप एक चीज देखो तुम्हारे कि अवैध निर्माण पे बुलडोजर चलाने के लिए आज भी कोर्ट ने मना नहीं किया है, और वैध निर्माण पे अगर कहीं चला है तो उसमें तो गवर्नमेंट को पनिशेबल होना चाहिए। किसी ने भी ये केस तो नहीं डाला है कि हमारी वैध प्रॉपर्टी डरा दी या गिरा दी। तो जब आपकी वैध प्रॉपर्टी कोई नहीं गिराई और अवैध प्रॉपर्टी को गिराने के लिए कोर्ट ने मना नहीं किया है, तो फिर इसमें क्या कहने लायक रह गया? आज भी अवैध पे ही चल रही है, वैध पे तो कहीं नहीं चल रही है। अब भाई मेरा सवाल अब ये है कि बुलडोजर कार्रवाई सही है गलत? बीजेपी के एजेंट हो तुम, एक नंबर। जवाब नहीं मिल रहा था बीजेपी का बीजेपी के एजेंट हो। जवाब नहीं है आपके पास तो बीजेपी का एजेंट। तुम्हारी ताकत आपको है पता है सुनने की? कॉन्स्टिट्यूशन। तुम्हारी ताकत है सुनने की? बताइए आज बीजेपी के 5 काम गिना दो तुम, किसी में मैं क्या बीजेपी का प्रचारक लगाऊं क्या? गिनाओ। मैं क्या बीजेपी का प्रचारक? कांग्रेस के 100 काम गिनाऊंगा। 100 काम आप गिनाइए। जिसने मैया का दूध पिया हो वो 10 काम गिना दे बीजेपी के। 10 काम गिनाइए आपको। तुम गिनाओ, कांग्रेस के 100 गिनाऊंगा। अब गिनाइए ना। आज जो सेट और जूते पहने खड़े हो ना, ये कांग्रेस की देन है। नहीं, मैं अपनी मेहनत से काम। तुम्हारे बाप दादा मर गए कच्चा बनियान में, समझ गए? हमारे बाप दादा के पास इतना पैसा है कि आपकी 7 पुस्तक खरीद लेंगे। रोटी खा के आप ये बताइए कि बुलडोजर की कार्रवाई सही है गलत? आप दारू पी के आए हो साइड में पहले। इनका भी जवाब दे देता हूँ। 5 काम तो इन्हें दूर देखने जाने की जरूरत नहीं है। गाजियाबाद में RRTS बनी है, ठीक है। मेट्रो यहाँ से आगे बढ़ करके वल्लभगढ़ से भी पीछे तक सोनीपत तक की क्लियर हो गई है। इसके बाद यहीं पे देखना है तो जेवर एयरपोर्ट देख लीजिए। इसके बाद कोई और चीज देखनी है तो इसके बराबर में दूसरा हाईवे है जो यहाँ से बिल्कुल आउटर से पेरीफेरल, ईस्टर्न पेरीफेरल और वेस्टर्न पेरीफेरल, ये दोनों आप देख लीजिए। ये 5 काम तो यही हो गए, और गिनाने के लिए तो ज्यादा थोड़ा सा दूर चले जाएंगे। बिहार में जितने पुल बने उन्हें गिनवाना चालू कर दीजिए। लेकिन हम यहाँ पे काम नहीं गिन रहे, हम यहाँ पे बुलडोजर एक्शन को देख रहे हैं कि बुलडोजर सही चल रहा है गलत। मुशर्रफ भाई ने बिल्कुल ठीक कहा था, वैध निर्माण पे पहले भी बुलडोजर नहीं चल रहा था, अभी भी नहीं चल रहा है, और अवैध निर्माण पे पहले भी बुलडोजर चलाने के लिए अहमियत थी, अभी भी चलाने के लिए किसी की रोक नहीं है, कोर्ट की भी रोक नहीं है। कोर्ट की भी रोक नहीं है। तो आखिर में अखिलेश यादव फिर खुश किस लिए हो रही है? देखिए, आपने अच्छा बोला, ये सुप्रीम कोर्ट ये CJ चंद्रचूड़ का स्टेटमेंट आपने नहीं पढ़ा। हाँ। फिर से जाके पढ़िए। उनने कहा कि आप चाहेंगे तो इंडिया गेट के सामने झुग्गियां बना लेंगे। हाँ। सही है, ये पढ़ा करो यार। यही दिक्कत है कांग्रेसियों की, पढ़ते नहीं है, यही दिक्कत है भाई। अरे नहीं, दिक्कत क्यों नहीं है, बोलना पड़ेगा। अरे होते भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, बेवकूफ सब में होते। सही बात। हाँ। लेकिन हमारा सवाल ये है बुलडोजर एक्शन पे, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बुलडोजर किसी के घर पे भी चलाओगे तो हमसे पूछना पड़ेगा। अगर वो बुलडोजर अवैध निर्माण पर चल रहा है तो आप चलाइए। देखिए, मैं सिंपल सी एक लाइन में बात कहना चाहता हूँ, कोई नहीं, मतलब कि पढ़ा करो यार। दिक्कत यही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, CJ चंद्रचूड़ ने कहा है, ऐसा होगा तो इंडिया गेट पर भी झुग्गियां बना लोगे। हाँ। सही है, निर्माण तो हटाना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कोई भी पर्सन कहीं भी आकर के बैठ जाएगा। कल को मैं ही किसी के घर के द्वार पे जाके बैठ जाऊं तो क्या आपको मुझे नहीं हटाना है? मैं सड़क पे यहाँ बैठ जाऊं और बैठा ही रहूं, परसों को तंबू भी लगा लूं, क्या आप रोक नहीं पाएंगे? सही बात। फिर परसों को पक्का निर्माण, अगर मैं दबंग हूं तो पक्का भी कर लूंगा रात में। फिर तो उसे हटाएगी गवर्नमेंट के नहीं हटाएगी? पहले केजरीवाल से पूछ लीजिए हाँ। कि वो मुझे हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे, नहीं तो मैं बना लेता हूँ फिर इसी बात पे।
लेकिन यहाँ क्या जितने भी खड़े हैं, वही जो भैया खड़े थे अभी जितने इतनी बात, मैं अगर यहाँ बना लूं हाँ। वो अवैध निर्माण में गिना जाएगा तो कोर्ट उसे गिराने की अनुमति देगी? नहीं देगी, तो मैं बना लेता हूँ। तो जो ओवीसी है, ओवीसी की तरफ से एक पिटीशन आई थी और अतीक अहमद के तरफ से भी एक पिटीशन आई थी कि जो बुलडोजर है ये कार्रवाई बहुत गलत है। तो जो बुलडोजर है ये एक्चुअली में सरकार को पता कैसे लग जाता है? मान के चलिए मैंने दंगे करे, मैंने बलात्कार करा, उसके ठीक 3-4 दिन बाद मेरे घर पे बुलडोजर चल जाएगा, तो सरकार को 3-4 दिन बाद ही कैसे पता पड़ जाता है? बिहार में अब सर्वे हो रहे हैं उसी हिसाब से। सरकार को तो ये पता रखना जरूरी है कि किसकी सीट के नीचे बम रखा है, इसलिए सारे बम हटवा लिए। हाँ। ठीक है, सेम वही स्थिति है कि कौन आदमी कहाँ बैठा है वो भी पता है उसको, उसके पास तो सारा डाटा है। और अब के टाइम में तो डिजिटली ऊपर से हम और आप बात कर रहे हैं वो भी होगा उनके पास, अगर देखना चाहें तो। लेकिन सर लग रहा है बुलडोजर पॉलिटिक्स ऐसे कमजोर पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट से। बुलडोजर जो है इस समय मजाक है, मजाक है, बना रखा है। हाँ मजाक है। खास तौर से बाबा की छवि भी इससे खराब हो रही है। वो सोच रहे हैं बड़ी बाबाएं मिल रही है। हाँ। यार 2-3 दिन में किसी घर पे बुलडोजर जाएगा, गुनाह किसी और ने किया है, सजा कोई और भुगतेगा, तो मजाक ही है ना। सही बात। बुलडोजर देखिए अंकल, ये खाली धर्म देख के नहीं चलता, ये अपराधी देख के चलता है बुलडोजर। नहीं, लेकिन ओवीसी की तरफ से जो पिटीशन आई है उन्होंने तो कहा कि धर्म देख के ही चलता है। धर्म देख के कहाँ चलता है? कईयों पे चला है। विकास दुबे क्या मुस्लिम था? उसके घर पे बुलडोजर नहीं चला था, वो भी तो मारा गया। अगर बाबा का एनकाउंटर ऐसी होता, जो भैया गलत है उसके खिलाफ तो एक्शन लेगी, जो गलत है उसे डरना भी चाहिए। सुनो, डर जरूरी है। अगर मैं कल को गलत करूंगा तो मेरे पापा मारेंगे मुझे। हड्डियों में पानी भरा होता है, डरा के वो लोग जीते हैं जिनकी हड्डियों में पानी भरा होता है। ईमानदारी के रास्ते पे चलो। जो नहीं, सनी देओल का क्यों मारेंगे? नहीं, ईमानदारी के रास्ते पे सनी देओल फिल्मों से हमें कोई लेना देना नहीं। ईमानदारी पे चलोगे तो हमेशा सच की हमेशा जीत होती है। चाचा सच हमेशा परेशान होता है लेकिन बलवान वही होता है। और अगर ये झूठा रास्ता होगा तो आप फना हो जाओ। इनका कहना ये है कि अवैध पे चला रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वैध पे मत चलाओ कम से वैध पे मत चलाओ। वही भैया कह रहे हैं। वैध पे सिर्फ एक ही जगह चला था जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गई, जिसके कारण ये बुलडोजर का मुद्दा चला है। वैध पे एक और जगह चला था जब कंगना रनावत का बम्बई में घर गिराया था महाराष्ट्र की सरकार ने, और फिर उसके बाद कंपनसेशन दिया था। हाँ सही हाँ, बात। ठीक है, तो वैध पे चलाना में दिक्कत है, उसमें कंपनसेशन देना पड़ता है, कोर्ट भी कहती है। नहीं हूँ, बुलडोजर के खिलाफ नहीं हूँ, जल्दबाजी के खिलाफ हूँ। इतनी जल्दी तुमने फैसला भी कर लिया, इतनी जल्दी गिरा भी दिया, 3 दिन में सारा कुछ हो जाता है। ये गलत है ना यार, नहीं, ये गलत है। ये है कि हमारे देश में कानून रहे नहीं, ये तो मजाक हो गया कानून का। क्या 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 सबसे बड़ी बात है कोर्ट में केस सालों तक चलते रहते हैं। किसी का भी जैसे ये बता रहे हैं, किसी ने मर्डर करा, किसी ने 10 लाख रुपए लिए, घर वालों को दिए और जाके मजे में कोर्ट में चला गया। ठीक है जी, 5 लाख रुपए उन्होंने कोर्ट में भरे और जाके अपना छूट के वापस आ गया, 5 लाख में मजे करे। उस कारण से देखते ये सबसे बड़ा एक्शन सही है। क्यों भाई? अगर घर वालों को देगा वो, और जिसको मारा है जिसको मारा उसके परिवार वाले नहीं थे, उसके भाई बहन, उसका परिवार नहीं था जिसको मारा गया। बताओ, ये झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। जहाँ हिंदू मुस्लिम का एंगल मिला वहीं बुलडोजर दिखता है। एक सेकंड पूरी बात बताने दो। अभी मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता कितने मर्डर मैंने ऐसे देखे हैं जिनकी वो ना खबरें थाने तक नहीं जाती, वहीं दबा देते हैं। सही बात। तो हमारे देश में ये होना चाहिए यार। ये हिंदू मुसलमान का एंगल है कि मजाक बन जाता है। हिंदू मुस्लिम का कुछ नहीं है। सही है, ये जो मर्डर वाला मसला है, मैंने भोपाल गैस कांड में बहुत लोग मरते देखे और उसके बाद उसके कार्रवाई करने की बजाय उस आदमी को भगा दिया यहाँ से हवाई जहाज में बैठा के। आप नई उम्र के, शायद आपको भी नहीं पता होगा, भोपाल में जो गैस कांड हुआ था 20,000 से ज्यादा लोग मरे और 2 लाख से ज्यादा परमानेंटली डिस्टर्ब हो गए। वो कत्ल था और उस आदमी को जो उसमें पनिशमेंट के काबिल था उसको बाकायदा बैठा करके बाहर भेज दिया, विदेश। एयर इंडिया से। लेकिन हमारा कांग्रेस के बड़े अधिकारियों ने। फिर में एक ऑक्सीजन कांड हुआ था, याद है आपको? कौन सा वाला? भूल गए? बताओ ना। योगी जी में हुआ था ऑक्सीजन कांड। योगी जी में डॉक्टर कपिल, भूल गए नाम? नहीं, आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेगुनाह साबित कर दिया अब तक, मगर वो लेटर पर लेटर दे रहे हैं कि दोबारा मुझे ज्वाइन कराया जाए। अभी तक ऑर्डर नहीं हो रहा ज्वाइन के उनको। उन्हीं ने ही सिलेंडर वो इकट्ठा कर करके लाए थे हॉस्पिटल में कि मरीज बचाने के लिए, और उल्टा उन पे ही उनको ही सरकार ने वो बना दिया आरोपी। बाद में सुप्रीम कोर्ट से उनको बरी भी करा गया, केस खत्म भी करा गया, और वो 10 बार लेटर लिख चुके हैं योगी सरकार को कि मुझे दोबारा से अपॉइंट करा जाए, उन्हें करा नहीं आ रहा। उस ऑक्सीजन के बारे में नहीं पता होगा। उस अस्पताल में हर साल बच्चे मरते थे, अब कितने साल से मरे? जब से वो पकड़े गए उसके बाद से मरे बच्चे कोई से। सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरी कर दिया, लेकिन उसी साल में बच्चे मरे। वो तो 1.5 साल पहले ज्वाइन हुआ था वहाँ पे भैया, इतने साल थोड़ी मरे थे। पहले
पहले से ही नहीं, चाचा हम ये जानेंगे, जैसे आपने अभी कहा, अभी आपने हमारे कैमरे के सामने स्टेटमेंट दिया कि जो 2 से 3 दिन के अंदर जो कार्रवाई हो रही है बुलडोजर वाली, वो आप गलत मानते हैं, गलत मानते हैं। तो एक पक्ष वो है जो ये कह रहा है कि जो बुलडोजर जो 2-3 दिन में चल रहा है, एक्चुअल में जो अपराधी हैं वो अपराध से बचने के लिए उन्हें टाइम ही नहीं मिल रहा, वो तुरंत ही लुढ़क रहे हैं, तुरंत ही उनके अंदर डर फैल रहा है। बुलडोजर, अगर आप बुलडोजर चलाने हैं ना, तो उसके घर पे चलाओ जो रेपिस्ट है, जो मर्डर वाले, इनके घर पे चलाओ, थोड़ी सी तसल्ली मिलेगी। तुमने हिंदू मुसलमान का एंगल देख के मजाक बना दिया इसको। मजाक बना दिया, नहीं बनना चाहिए। हाँ, बताइए। गुजरात में जब वो लड़की था, उसका रेप हुआ था, उसके कातिल बिल्किस बानो। हाँ, बिल्किस बानो के जब अपराधी छोड़े थे, हाँ। हमने खुद बोला यार गलत है, इसके अपराधी काहे को छूटे, 11 अपराधी। ठीक है। लेकिन वहीं कन्हैया लाल को मारने वाले भी जब बेल पे छूटे हैं ना, तो वो भी गलत है, सवाल यहाँ पे भी ठीक है। हम बिल्किस बानो के खिलाफ थे यार, गलत है। इसी चांदनी चौक पे बोला था मैंने कि गलत है, अपराधी है, उन्हें फांसी होनी चाहिए। उसके परिवार को मार दिया, उसका बलात्कार हुआ, उनके साथ थे कि ये ठीक गलत है। है। नहीं, हम झंडा लेके अब उनके हम साथ थे। अभी तक कन्हैया लाल, अरे कन्हैया लाल को मारने वाले का स्वागत करा गया क्या? तुमने अतीक के ऊपर बिल्किस बानो वाले को पता क्या करा गया? स्वागत करा गया माला पहना के। बे यार तू क्या बात कर रहा है यार? ये जो बुलडोजर की बात कर रहे हैं ना, पता क्या हुआ है? एक किराएदार के बेटे ने एक कांड कर दिया, घर मकान मालिक का गिरा दिया। उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए वो कि भैया मकान मालिक का गलती क्या थी इसके अंदर? वो तो किराए पे रहता था, वो उसका बाप रहता था किराए पे, वहाँ पे उसके बाप ने किराए पे मकान लिया था। वो मकान मालिक नीचे रहता था, किराएदार ऊपर रहता था, उसी मकान को गिरा दिया। तू कहाँ बिल्किस बानो वहाँ पहुंच रहे कन्हैया लाल पे? मेरे भाई हम गए थे उसका स्वागत करने, क्या तुम जैसे स्वागत कर रहे थे उसका? भैया हिंदू मुसलमान की स्वागत जो लोग भाजपा में नहीं है वो हिंदू ही है ना, उन्हें इंसाफ नहीं मिलने वाला। क्यों? मैंने देखा ना 2-3 एंगल, 2-3 वीडियो ऐसी देखी। अब यादव लड़का, उसको गोली क्यों मारती? भाजपा में हो तो आप जो है शरीफ आदमी हो। गोली मारती, बताओ यार। बुलडोजर सिर्फ सेलेक्टिव लोगों को चलता है, बिल्कुल सेलेक्टिव लोगों। अभी जो गोली मारी उस पर चला है बुलडोजर। अभी जो गोली मारी है, मोदी जी तो आ जाए। इस देश में प्रधानमंत्री तक मरता है, उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाके मर गया, कांग्रेस ने उस पर कार्रवाई सवाल ये कर रहे हैं कि आप तो इंसानों की बात कर रहे हो। जब एक टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे, वो हमारे देश से दूसरे देश में उनको जान से मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई ताशकंद में, तो उनके खिलाफ कांग्रेस ने कुछ नहीं बोला क्योंकि उस वक्त कांग्रेस थी। मेरे भाई उस टाइम में क्या हुआ नहीं हुआ आपकी बात करो ना यार। मेरे दादा ने क्या करा उससे मुझे मतलब है, मैं क्या कर रहा हूँ उससे मुझे मतलब है यार। कि उसने मैं कहाँ जा, मेरे भाई जो सत्ता है उसकी बात करना, तू कहाँ 84, 86, 91 पहुंच रहा है तू यार? कहाँ की बात कर रहा है? समझ से बाहर, नशे में है क्या भाई? बात मुद्दे के सुनो। कभी कन्हैया लाल पे जा रहा है, कभी लाल बहादुर शास्त्री पे जा रहा है, तो कभी कहीं पहुंच रहा है तू। कांग्रेस जो जो बात बात करती ना, आए दिन घोटाले आते थे। 2G स्कैम सुनो। तो क्या बुलडोजर सही है? देखो, बुलडोजर जरूरी है डर के लिए, चाहे वो हिंदू को हो या चाहे मुस्लिम को, बुलडोजर जरूरी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पे पाबंदी लगा दी। अभी हरियाणा में गोली मारी गई है, बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया, बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया, चलाए बुलडोजर। अभी सही ढंग से चेकिंग होना। मैं उत्तर प्रदेश की बता रहा हूँ, किसी का भी घर जो है वो अपनी जमीन में नहीं बना। 90% लोग ऐसे हैं जो अपनी जमीन में नहीं है। ये अपने डेटा कहाँ से लाए? क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ और हमारे यहाँ तो सभी वैलिड है। दिल्ली में आधी दिल्ली अवैध है, आधी दिल्ली अवैध है। बताओ ना, बताओ तो बताओ मेरे को। कहीं उसने उसकी जमीन कब्जा कर ली है, कहीं कागज उसके पास है, जमीन उसके पास है। मेरे गांव में कम से कम सैकड़ों केस ऐसे, तो पूरा उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं होंगे? ना चारागाह सेफ है, ना ग्राम समाज सेफ है। सब जहाँ जिसने झंडा गाड़ दिया, पेड़ लगा दिया, उसका है वो, उसका है वो। यही तो होता आपने देखा जिस तरीके से हमने जनता से जाना, जनता ने कहा कि बुलडोजर गलत है, क्योंकि अगर कोई मकान मालिक किराए पे अगर मकान देता है और किराएदार ने ही दंगे करे, रेप करा, कुछ भी करा, तो मकान मालिक का घर क्यों गिरना चाहिए? लेकिन दूसरा पक्ष ये भी कह रहा है कि जो बुलडोजर कार्रवाई है वो अपराधियों के मन में डर फैलाने की वजह से है, और ये बुलडोजर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए और रुकनी नहीं चाहिए। फिलहाल हम कमेंट बॉक्स में जरूर जानेंगे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या बुलडोजर एक्शन से खुश हैं या नहीं है। आप फिलहाल देखते रहे सूचना तंत्र। धन्यवाद, जय हिंद।